हम जैसे जो लोग हैं शाकाहारी वेजिटेरियन, उन लोग के साथ एक बड़ी समस्या आती है, B12 की कमी हो जाती है और काम करने का कई बार मन नहीं करता और कमजोरी होती है और शरीर में खिंचाव पैदा होता है। तो ऐसे में क्या इलाज है इसका? शाकाहारी लोग क्या खाएं? दवा भी कुछ इस तरह का मिलता है जैसे नॉन वेजिटेरियन होता है, तो कुछ लोग परहेज करते हैं, हालांकि कुछ वेगन दवा भी इसके लिए ऑनलाइन मिलता है। तो हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, पंकज कुमार, जो कि दक्ष प्राकृतिक चिकित्सालय चलाते हैं अनीशाबाद खोजा इमली में। इनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब से कि क्या करें वो जो शाकाहारी हैं जिनके साथ ये समस्या आती है कि उनको B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12। देखिए, हम भी शाकाहारी ही हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में पूर्णतः आने वाले लोग करीब करीब 90% लोग शाकाहारी ही होते हैं। तो ऐसा ये मान लेना कि प्राकृतिक आहार या फिर शाकाहार में B12 की कमी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या फिर हम नॉनवेज खाएंगे तभी हमारा B12 पूरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम अंकुरित अनाज, फल, सब्जियों का जो सेवन करते हैं वो हमारे सिर्फ विटामिन B12 को नहीं, B1, B12, B6 या फिर प्रोटीन का जो लेवल है या फिर मिनरल्स है, ये सारी चीज़ों को पूरा करता है। जो अमृत भोजन खास करके देखिए, अगर आप प्रॉपर जो हम आपको एक डाइट चार्ट बताते हैं एक सामान्य आदमी का क्या होना चाहिए। आप सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद आपका जो 12 बजे तक है, अपने वजन के अनुसार, जिनका 70 केजी हो वो 700 ग्राम, जिनका 80 केजी हो 800 ग्राम, वो फल का सेवन करें। और फल के साथ साथ अगर हो सके तो अपने उम्र के अनुसार वो देखें, अगर पेट की स्थिति है, अगर पेट में थोड़ा सा भी जनरली कंस्टिपेशन होता ही है, तो उस केस में ना 2 अंजीर, 10 से 15 पीस मुनक्का, और अगर संभव हो या फिर उस लायक स्थिति बनती हो, अगर 30 से 40 के बीच में है तब तो ठीक है, वो अखरोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 से 4 बादाम भिगोकर, और इसके अलावा 50 ग्राम अंकुरित अनाज। आप वो अंकुरित अनाज में वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको नॉनवेज में नहीं मिल पाएगा। तो कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों को B12 की कमी नहीं होती, उसको पूरी एकदम जो मात्रा में चाहिए वो मिलता है। एकदम प्रॉपर मिलेगा। आप ये जो तो शाकाहारी लोगों के पास समस्या है कि वो क्या खाएं? नहीं, अभी हमने बताया ना कि अंकुरित अनाज का B12 के लिए। हाँ नहीं, अंकुरित अनाज उसमें जो चना, मूंग, मूंगफली, मोठ, हाँ, चना, मूंगफली, मोठ, मसूर और सफ़ेद तिल, ये सबको मिलाकर 50 ग्राम जो हम बताए थे, जैसे चना 15 ग्राम, मूंग 10 ग्राम, मूंगफली 8 ग्राम, मोठ 6 ग्राम, मसूर 6 ग्राम और सफ़ेद तिल 5 ग्राम। ये अपने आप में एक बेहतरीन न्यूट्रिशन है, वो शरीर को पोषण देने के लिए। आपको विटामिन, मिनरल जो भी चाहिए इसमें मिल जाता है। फुला के खाना है। अच्छा, ये B12 की कमी के और क्या रीज़न होते हैं? नहीं, जैसे B12 की कमी के रीज़न तो बहुत सारे, जैसे रीज़न हम क्या उसमें बोलेंगे कि एक तो सही न्यूट्रिशन नहीं लेना। चाहे ऐसा नहीं है कि देखिए, अब सुबह उठ के आप पराठा खा लिए, वो सॉस खा लिए या फिर ऑमलेट खा लिए, तो इन सारे चीज़ों से पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारा जो दिनचर्या ही होता है ना, खाने पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग अभी फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो उसके लिए क्या है ना कि आप प्रॉपरली एक अपने लाइफ स्टाइल को नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बनाएं, अपने बॉडी क्लॉक को नेचर के अकॉर्डिंग सेट करें, और जो खाने का तरीका है वो पूर्णतः प्राकृतिक अपने आहार को बदलें। खास करके जैसे अभी हम बता रहे थे 80% क्षारीय और 20% अम्लीय, तो अम्लीय फूड में क्या नहीं खाना चाहिए, ये क्वेश्चन उठता है। क्षारीय क्या है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो क्षारीय मतलब अल्कलाइन फूड। हाँ, अल्कलाइन फूड में जितने टाइप का फल सब्जी है, क्या आता है? जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, पपीता है, जो भी लीजिए, केला है, सब सब्जी, सारे फल क्षारीय में आए। और जितनी सब्जियां हैं, एसिडिक में क्या है, जितना डब्बा बंद आहार है सब एसिडिक है। रिफाइन माने 80-20 का रेशियो अगर आप 60 और 40 भी मेंटेन रखते हैं तो आप डेफिनेटली तौर पे स्वस्थ रहेंगे, और विटामिन B12 भी नहीं, किसी भी टाइप की डिफिशियंसी नहीं होगी आपको। ये एनिमल प्रोटीन में ज़्यादा B12 होता है? ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, चाहे वो चना लीजिए या मूंग लीजिए या मोठ में लीजिए, ये जो अंकुरित करके लेते हैं, इवन कि गेहूं का अंकुरण भी बहुत लाभकारी है। हम लोग जो डायबिटिक लोग के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें ना, जैसे वो चना, मूंगफली और उसमें मोठ हटा देते हैं, मोठ और मसूर को हटा करके
उसमें मेथी और गेहूं का अंकुरन देते हैं। इसका जब खोज किया गया था, जो डॉक्टर अमेरिका की हैं, डॉक्टर बिगमोर, जो गेहूं के ज्वारे के रस के बारे में बताती हैं, वो इतना फ़ायदा है कि मतलब उससे अच्छी कोई दवा ही नहीं है। गेहूं के पौधे को 9 दिन उगा करके, 9 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका रस बना करके 30 ml रस और 60 ml पानी मिला करके पीजिए। आपका किसी भी टाइप का डिजीज होगा उसमें बहुत ही लाभकारी होगा। उसको ग्रीन ब्लड की उपमा दी गई है गेहूं के ज्वारे का रस को। गेहूं के पौधा को 9 दिन के लिए उगाना, हाँ, और उसके रस को, हाँ, उसको पूरे पौधा का रस, पौधे को निकाल लीजिए। उसके बाद उसको, या सिर्फ जिसमें गेहूं होता है उतना हिस्सा? वो तो नहीं होगा ही। नहीं 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 9 दिन वो- में तो उतना। नहीं, गेहूं का अंकुरण होने के बाद जो पौधा निकला, आप पौधे को कबाड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि जड़ को उसमें छोड़ दीजिए, जड़ फिर काट लीजिए और उसको आप ग्राइंडर से या जिस टाइप से हो पीस के निकाल लीजिए। 30 ml उसका जो रस निकलता है उसका दुगना उसमें पानी मिला लीजिए और सवेरे खाली पेट में पीजिए। आप किसी भी टाइप के रोग से सफ़र कर रहे होंगे, डेफिनेटली उसमें फ़ायदा मिलेगा। उसमें ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो मौजूद नहीं है। अच्छा, B12 भी उसमें? हाँ, एकदम पूरी तरह। यानी कि सिर्फ एनिमल प्रोटीन में ही सिर्फ B12 नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो लोग हम शाकाहारी हैं तो आपको आप जांच करवा लीजिए हमारी। ऐसा नहीं है कि B12 की कमी है। एक है कि आटे में पालक वगैरह डाल के रोटी बना, हाँ, तो वो मिक्स रोटी खाने का है प्रचलन, तो वो खाना भी ज़्यादा हितकर होता है। क्योंकि अगर आप चोकर समेत आटे में मिला लेते हैं ये पालक मेथी, तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, और क्या क्या लक्षण है B12 की कमी से लोगों के, और नहीं, कैसे होता है? खास करके नहीं, जैसे खास करके जो पैरों में खिंचाव जो महसूस होता है, खास करके जो काफ मसल्स में होता है, तो इससे, लेकिन अब डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट ये नहीं समझ लेंगे, लेकिन यही सिम्टम है। इसको आप डायरेक्ट ये मत समझ लीजिए कि अगर मेरा काफ मसल्स में खिंचाव हो गया तो हमको B12 की कमी होगी। कभी कभी नस में खिंचाव के कारण भी होता है। लगातार लंबे समय से, लंबे समय से जो सफ़र कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक बार किसी चिकित्सक से, प्राकृतिक चिकित्सक से वो सलाह लें, है ना। लोग कई बार ऑनलाइन वाइब्रेटर मंगवाते हैं या फिर नहीं, मसाज करने वाला ऑनलाइन मंगा करके आप वाइब्रेटर से, अब जहाँ हड्डी पे नहीं चलाना है आप वहाँ भी चला रहे हैं। बाद में दर्द होता है तो बोलते हैं कि वही दर्द का कारण बन गया। तो सबका एक तरीका है, और बेहतर होगा कि उनके विशेषज्ञों से मिलकर ही उस चिकित्सा को आप अपने पे इम्प्लीमेंट करें। तो शाकाहारी खाना खा के भी B12 की कमी को दूर कर सकते हैं, या फिर अपने शरीर के अंदर B12 की कमी होने ही नहीं देंगे। तो क्या खाना है डॉक्टर साहब बताए कि 70% फल खाना है या सब्जियां खाना है, और 30% जो है वो 80-20। अच्छा, 80-20 नहीं, आप बोले 7 किलो। हाँ, 60-40 का रेशियो में भी आप संतुलित रख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो प्राकृतिक आहार है वो 80-20 है। अच्छा, आप बोले कि कई किलो 700 ग्राम फल खाना है। हाँ, वो गरीब आदमी 700 ग्राम फल भाई, अमरूद कौन सा गरीब, और ये तो सब जगह उपलब्ध है हमारे के यहाँ। अमरूद अवेलेबल है, पपीता, यही सब अमरूद है, पपीता है, केला है, सब जगह उपलब्ध है। 700 ग्राम तो एक पपीता खाएगा 700 ग्राम ये होगा। अभी जैसे खाने के पहले हमको सलाद लेना है तो 350 ग्राम, तो 2 मूली आपका 350 ग्राम हो जाता है। तो अभी B12 की कमी को लेके कई खबरें भी आती है, अखबारों में भी है और वेबसाइट में आप देखते होंगे। इसको लेके ऑनलाइन लोग मसाज वाला जो मशीन होता है वो मंगवाते हैं कि उनको जहाँ जहाँ पेन होता है उससे इलाज करते हैं, या फिर कुछ वैगन टैबलेट्स कैप्सूल हैं वो खाते हैं। तो आप अपने घर में जो खाना खाते हैं उसमें ही आप इस कमी को दूर कर सकते हैं B12 को, या फिर अपने अंदर कमी होने नहीं देंगे। तो डॉक्टर साहब से पूरी बातचीत हुई B12 को लेके ही। तो आप अगर शाकाहारी हैं तो आपके लिए ही ये पूरा वीडियो रहा कि आप कैसे अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं सिर्फ खाना खा के। और बाकी डॉक्टर साहब से मिलना हो तो कहाँ आए और इनका मोबाइल नंबर क्या है आप बता दें। जी, दक्ष प्राकृतिक चिकित्सालय एक्यूप्रेशर एवं योग संस्थान, खुजा इमली, फुलवारी शरीफ। मेरा मोबाइल नंबर 9304713428। तो आपके साथ ये समस्या है तो नंबर नोट कर लीजिए, या अभी और कोई समस्या हो, नेचुरोपैथी से इलाज कराना चाहते हैं तो पटना के खोजा इमली में पहुंच जाए फुलवारी शरीफ के पास और डॉक्टर साहब से मिल लें। दक्ष प्राकृतिक चिकित्सालय। बहुत बहुत शुक्रिया।